नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक अहम राजनीति से जुड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि हरियाणा में अब मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है, जिसको लेकर अब सरकार को इंतजार है किसान आंदोलन के खत्म होने का। 4 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें जेजेपी के उप मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के कुल 11 मंत्री हैं, जिनमें से 8 बीजेपी के हैं, 1 निर्दलीय और 2 सहयोगी गठबंधन की सरकार जेजेपी से है। जैसे ही ये चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में चली है, तो उसके बाद तमाम नेताओं ने अपनी अपनी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी है, जिसमें हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री हर बार सस्पेंस बनाते हुए नजर आते हैं, मगर सब कुछ तय हो चुका है, नाम तय हो गए हैं, बस अब ऐलान बाकी है। मगर सीएम किसान आंदोलन के खत्म होते ही फैसला ले सकते हैं। चर्चा तेज है। मुख्यमंत्री खट्टर 4 दिसंबर के बाद 17 दिसंबर से पहले कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। ऐसे में मंत्री पद पाने के इच्छुक विधायक अपनी अपनी गोटियां फिट करने में तो लग गए हैं। हरियाणा सरकार में मौजूदा समय में डिप्टी सीएम सहित 11 मंत्री हैं। अब ऐसे में स्पष्ट ये हो गया है कि सीएम को पीएम से मंत्रिमंडल विस्तार की हरी झंडी मिल चुकी है, परंतु सीएम इसके लिए उपयुक्त समय के इंतजार में है। किसान आंदोलन खत्म होने की कगार पर है। 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। इसके बाद सीएम अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी कर सकते हैं। दूसरी ओर 17 दिसंबर से हरियाणा में विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं इससे पहले ही बन रही है। हरियाणा के 4 से 5 मंत्रियों की परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है। ऐसे में मौजूदा मंत्रियों के मंत्री पद भी जा सकते हैं। सीएम मंत्रिमंडल विस्तार करते समय जातिगत और क्षेत्र का भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल सोनीपत और रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सरकार में कोई मंत्री नहीं है। ऐसे में इस बार इस क्षेत्र में किसी बीजेपी विधायक को मंत्री पद दे सकती है। भाजपा सरकार में बनिया समुदाय से कोई मंत्री नहीं है। हालांकि पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष पद दिया जा चुका है, परंतु उनकी इच्छा भी मंत्री पद की है। बीजेपी में वैश्य समाज से 8 विधायक हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जजपा के 10 विधायक हैं। 10 विधायकों में से जाट, दलित और 1 ब्राह्मण है। रामकुमार गौतम की पार्टी हाईकमान से नाराजगी चल रही है। ऐसे में उनके नाम पर मंथन हो ही नहीं सकता है। दलित कोटे से मंत्री अनूप धान की जगह पर शाहबाद के विधायक की लॉटरी इस बार है वो लग सकती है, इसलिए अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी की इस अब सहयोगी पार्टी जजपा के 10 विधायक हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। उनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को हराया था देवेंद्र बबली भी दावेदार हैं। देवेंद्र बबली जाट समुदाय से हैं। जाट समाज से ही बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग और जुलाना के विधायक अमरजीत डांडा भी हैं। तो ये अब मंत्रिमंडल विस्तार में 4 से 17 दिसंबर के बीच फेरबदल हो सकता है, मगर किसान आंदोलन के खत्म होने का जो इंतजार किया जा सकता है, खत्म होते ही सीएम इसमें बड़ा फैसला ले सकते हैं। मगर नाम तय हो गए हैं। नाम मंत्रियों के अब नाम की घोषणा है वो बाकी रह गई है। तो आपको बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं, जहां पर इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि मंत्रिमंडल में कभी भी इस सप्ताह में या उससे आगामी सप्ताह में कभी भी फेरबदल हो सकता है, जिसको लेकर तमाम नेता अब तमाम तरह से अपनी अपनी गोटियां फिट करने में बैठाने में लग गए हैं, ताकि किसी न किसी नेता की किसी बड़े नेता के थ्रू वहां पर नाम रिकमेंड हो और उन्हें इसका फायदा मिले। तो ये तो वक्त बताएगा कि हरियाणा में क्या किसान आंदोलन रुकेगा। आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय रखिए। क्या किसान आंदोलन अब रुकेगा, वापसी होगी घर पर, मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तो क्या इस बार किसकी कुर्सी जा सकती है? जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय